अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद कमेंट्स करें। अब आते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसे मासूम 10 साल के बच्चे की है जिसने भूख से तंग आकर एक रोटी चुराई थी और जालिम लोगों ने एक रोटी चुराने पर इस बच्चे के साथ ऐसा जुल्म किया जिसे सुनकर यकीनन आपकी भी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। रात का आखिरी पहर था। आसमान से बारिश इस तरह बरस रही थी जैसे कोई अपने दिल का गुबार निकाल रहा हो। बादलों की गरज और बिजली की चमक से पूरा गांव लरज रहा था। गांव के कच्चे घरों के बीच एक बोसीदा झोपड़ी में एक कमजोर सी औरत दर्द से कराह रही थी। ये ज़ैनब थी जिसे चंद साल पहले मोहब्बत की पादाश में अपने खानदान से निकाल दिया गया था। वह निढाल थी मगर उसके चेहरे पर ममता की रोशनी थी। आखिरकार बारिश की गरज में एक कमजोर सी रोने की आवाज उभरी। एक नन्हा सा वजूद जो अभी दुनिया में आया था। ज़ैनब के लब्बों पर एक थकी हुई मुस्कान उभरी मगर उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और एक भीगा हुआ शख्स अंदर दाखिल हुआ। यह दिलावर था, उसका शौहर जो शदीद बुखार में तप रहा था। ज़ैनब ने कमजोर लहजे में कहा, दिलावर देखो हमारा बेटा। मगर दिलावर की आंखें बंद हो रही थीं, जैसे उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को छोड़ रही हो। ज़ैनब ने लरजती आवाज में उसे पुकारा मगर वह इस पुकार का जवाब न दे सका। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। वह अपनी बीवी और नौजायदा बेटे को तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछे और सब्र की चादर ओढ़ ली। वह जानती थी कि अब उसे खुद ही अपने बेटे को पालना होगा। गांव में उसका कोई सहारा न था क्योंकि दिलावर के खानदान ने उसे पहले ही ठुकरा दिया था। दिलावर की बेशुमार जमीनें थीं मगर उसके भाइयों ने ज़ैनब को घर से निकालकर उन पर कब्जा कर लिया था। रात के अंधेरे में ज़ैनब अपनी गोद में नन्हे यूसुफ को लेकर बैठी थी। उसका शौहर दिलावर दुनिया से जा चुका था और अब उसके पास बस यही बच्चा था। बाहर बारिश बरस रही थी जैसे आसमान भी उसके हाल पर रो रहा हो मगर ज़ैनब ने अपने आंसू पोंछ दिए। अब उसे खुद ही अपने बेटे के लिए जीना था, उसे पालना था और उसके लिए एक अच्छी जिंदगी बनानी थी। अगले ही दिन उसने अपने हाथ में मिट्टी उठाई। उसकी उंगलियों ने वही काम दोबारा शुरू कर दिया जो वह अपने बचपन में अपनी माँ से सीखा करती थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाने लगी। उसका एक एक वार उसके दिल की तकलीफ को कम कर रहा था। जब बर्तन तैयार हो गए तो वह खुद उन्हें लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ी, आवाज लगाते हुए, मिट्टी के बर्तन ले लो, मेरे हाथ के बने, मजबूत और खूबसूरत। कुछ लोग खरीद लेते, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ धुतकार देते मगर वह सब्र से सब सहती रही। चंद सालों में यूसुफ बड़ा होने लगा। 4 साल का होने पर वह अपनी माँ के साथ जाने लगा। बर्तन हाथ में लेकर गली गली आवाज लगाता, मिट्टी के बर्तन ले लो, मेरी अम्मा के हाथ के बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अब वह मदरसे भी जाने लगा था। दिन में पढ़ता, शाम को बर्तन बेचता और रात को अपनी माँ की गोद में सो जाता। उनका कच्चा घर छोटा जरूर था मगर वहां माँ की मोहब्बत की रोशनी हमेशा मौजूद रहती। ज़ैनब अपनी तकलीफ भूलकर यूसुफ के लिए जीती थी। एक दिन जब यूसुफ 4 साल का था, उसके चाचा रहमत अली उनके घर आए। वह अमीर आदमी थे मगर बरसों से यूसुफ और ज़ैनब को नजरअंदाज कर रहे थे। आज अचानक वह ज़ैनब से कहने लगे, भाभी आप हमारी बड़ी हैं, आप हमारी इज्जत हैं, आइए हमारे साथ चलें, यूसुफ भी हमारा खून है, हम उसे अपने पास रखेंगे। ज़ैनब हैरान रह गई। इन लोगों को आज अचानक रहम कैसे आ गया? मगर वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। यूसुफ की बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वह चाचा के साथ जाने को तैयार हो गई। चाचा के घर पहुंचकर ज़ैनब ने जल्द ही महसूस किया कि उनके इरादे कुछ और हैं। दिलावर की जमीनें अब भी उसके नाम पर थीं और चाचा चाहते थे कि वह उन पर दस्तखत कर दे ताकि सब कुछ उनके कब्जे में आ जाए। मगर ज़ैनब ने इनकार कर दिया। यह इनकार जुल्म का आगज था। ज़ैनब को दिन रात काम पर लगाया गया, खाने को सूखी रोटी दी गई और यूसुफ को मदरसे जाने के बावजूद नौकरों की तरह काम पर लगा दिया गया। ज़ैनब पर जुल्म होता मगर वह हर दर्द खामोशी से सहती, सिर्फ इसलिए कि यूसुफ पर कोई आंच ना आए। फिर एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, ज़ैनब शदीद बुखार में मुब्तला हो गई। वह एक तारीक कमरे में लेटी थी जबकि यूसुफ दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोने पर मजबूर था। उसी रात चाचा और चाची ज़ैनब के पास आए, जबरदस्ती उसके हाथ में कलम थमाया और कहा, यहाँ साइन करो। ज़ैनब ने इनकार किया मगर चाचा के आदमियों ने उसके हाथ को जकड़ लिया और जबरदस्ती दस्तखत करवा ली।
उसके बाद चाची ने एक जहरीला प्याला ज़ैनब के होंठों से लगा दिया। चंद लम्हों में उसकी सांसें रुकने लगीं और वह वहीं बेजान हो गई। सुबह होते ही चाचा ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि ज़ैनब बुखार की शिद्दत से चल बसी है। यूसुफ अपनी मां की मौत पर फूट फूट कर रोया, मगर चाचा ने उसके आंसुओं की कोई परवाह न की। कुछ दिन बाद जब वह मदरसे जा रहा था, चाची ने उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मदरसे जाने की जरूरत नहीं, अब तो हमारे खेतों में काम करेगा। अब उसका मामूल बदल गया। वह खेतों में जानवरों का गोबर उठाता, रात को भूखा सोता और रमजानुल मुबारक में तो सहरी के वक्त भी उसे कुछ न मिलता। इफ्तार पर सबके सामने उसे एक सूखी रोटी थमा दी जाती। एक दिन भूख से तंग आकर वह चोरी छुपे बावर्ची खाने में गया ताकि कुछ खा ले, मगर चाची ने देख लिया। वह चिल्लाई, ये चोर है, इसने मेरे जेवर चुराए हैं। चाचा गुस्से में आया, यूसुफ को पकड़कर बुरी तरह मारा और आखिर में उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। बाहर बारिश हो रही थी, सर्दी शिद्दत इख्तियार कर रही थी और यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखकर अपनी मां को याद कर रहा था। अम्मा, अगर आप जिंदा होती तो मुझे बचा लेती, लेकिन मां नहीं थी और कोई उसे बचाने वाला भी नहीं था। वहां बैठे बैठे उसके दिल में एक फैसला उभरा। वह मजीद जुल्म सहने के लिए नहीं बना था। वह उठा, बारिश में भीगते हुए घर से निकला, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। खौफ से कांपता रहा, मगर अब वह पीछे नहीं हटेगा। सुबह होते ही वह रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अब उसके सामने एक नई दुनिया थी और उसे अपनी तकदीर खुद बनानी थी। यूसुफ थका मांदा निढाल कदमों के साथ रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। उसका बदन लरज रहा था, भूख की शिद्दत से उसका सर चकरा रहा था। वह स्टेशन के करीब एक दीवार के साथ जाकर बैठ गया। आसपास चलते लोगों को देखने लगा। रमजान का बाबरकत महीना था, बाजारों में चहल पहल थी। लोग खजूरें, फल और इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। यूसुफ की नजरें एक मासूम बच्चे पर जा टिकीं जो अपने वालिद के साथ खड़ा मजे से फ्रूट खा रहा था। उसके पेट में एकदम मरोड़ उठा। वह कई दिनों से भूखा था। उसे लगा कि अगर आज भी कुछ न खाया तो वह शायद जिंदा न रह पाए। हिम्मत करके यूसुफ उठा और करीब ही एक बड़े से होटल के पास जा पहुंचा। वहां खाने की खुशबू उसे मजीद बेताब कर रही थी। वह लरजती आवाज में होटल के मालिक के पास गया और कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। उसकी नजरें यूसुफ के फटे पुराने कपड़ों पर जा रुकी। फिर वह गुस्से से दहाड़ा, चल भाग यहां से, पैसे हैं तेरे पास, फकीरों के लिए खाना नहीं है यहाँ, पता नहीं कहां से आ जाते हैं मांगने। मालिक की सख्त आवाज और तेज जुबान से यूसुफ का दिल कांप गया। वह पीछे हटा, अपने आंसू साफ किए और वहां से दूर जाने लगा। चंद कदम चलकर उसकी नजर एक साइड पर गिरी हुई रोटी पर पड़ी। मालूम नहीं ये किसकी फेंकी हुई थी, कब की थी, मगर उस वक्त यूसुफ के लिए यही सब कुछ थी। वह हिम्मत करके रोटी की तरफ बढ़ा, उसे उठाया और जल्दी से भागने लगा, मगर उसी लम्हे होटल के मालिक की नजर उस पर पड़ी। वह चिल्लाया, पकड़ो, चोर है, इसने चोरी की है। होटल के मुलाजिम और कुछ लोग यूसुफ के पीछे दौड़ पड़े। उसके कदम लर्जने लगे, मगर वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक खौफ था, अगर ये लोग उसे पकड़ लेंगे तो न जाने क्या होगा। भागते भागते वह एक गली में पहुंचा ही था कि एक आदमी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वह जमीन पर मुंह के बल गिर गया। हाथ से रोटी छूटकर दूर जा गिरी। चारों तरफ लोग खड़े थे, सब उसे घूर रहे थे। किसी ने कहा, चोर है, ये तो आदत से मजबूर लगता है, बता तूने क्या चोरी की। यूसुफ का नन्हा सा दिल खौफ और बेबसी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, सिर्फ रोटी उठाई थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। मगर किसी को उसकी भूख नजर न आई, सबको बस उसकी चोरी नजर आई। रोटी वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी, जैसे अपनी बेकदरी पर रो रही हो। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा। उनकी आंखों में रहम था, उनके चेहरे पर हमदर्दी थी। वह सब की तरफ देखकर बोले, शर्म करो, ये एक मासूम बच्चा है, भूख से मजबूर होकर इसने एक रोटी उठा ली और तुम लोग इस पर ऐसा जुल्म कर रहे हो। रमजान में अल्लाह के बंदे बनो, दरिंदे नहीं। सब खामोश हो गए।
बुजुर्ग ने शफकत से यूसुफ के सर पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, बेटा चलो मेरे साथ। यूसुफ ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे वह बरसों बाद किसी मेहरबान चेहरे को देख रहा हो। बुजुर्ग उसे अपने छोटे से घर ले आए, दरवाजा खोला और अंदर ले जाकर एक चटाई पर बिठाया। फिर चूल्हे पर रोटी गर्म की, दूध का एक प्याला निकाला और यूसुफ के सामने रख दिया। बेटा आराम से खाओ, फिर मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। यूसुफ की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। आज पहली बार किसी ने उस पर रहम किया था। वह रोटी के निवाले तोड़ने लगा, मगर साथ साथ अपने दिल में छुपे जख्म भी खुलने लगे। बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रहमत चाचा था, यूसुफ को अपने बेटे की तरह गले लगा लेते हैं। वह उसे अपने घर में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसे प्यार और मोहब्बत देते हैं। कुछ दिन बाद वह यूसुफ को अपने साथ खेतों में ले जाते हैं और कहते हैं, बेटा ये जमीनें अब तुम्हारी हैं। अल्लाह ने मुझे इनसे नवाजा था और आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम मेरे बेटे हो, अब तुम्हें किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिसे सबने दुत्कार दिया, आज अल्लाह ने उसे इज्जत बख्श दी है। दूसरी तरफ यूसुफ के चाचा और उनका पूरा खानदान बुरे वक्त की लपेट में आ चुका था। सबसे पहले उनकी जमीनों में अचानक आग लग गई। खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं और जो थोड़ी बहुत जमीनें बची थीं, उन पर ऐसी शदीद बारिश आई कि सब कुछ तबाह हो गया। चाचा के कारोबार में भी नुकसानात होने लगे। कंपनी में बेहिसाब कर्जे चढ़ गए और आखिरकार वह दिवालिया हो गए। यूसुफ की चाची, जो कभी उसे हिकारत से देखती थी, आज सड़क पर खड़ी लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुकी थी। चाचा को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने ज़ैनब और यूसुफ के साथ जो जुल्म किया था, अल्लाह ने उसी का बदला दिया है। वह दर बदर यूसुफ को ढूंढने लगे। वह हर जगह उसके बारे में पूछते, मगर यूसुफ उन्हें कहीं नहीं मिला। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमने एक यतीम के साथ बुरा किया, उसकी माँ को सताया, उसका हक छीना, आज हम उसी सजा में मुब्तला हैं। चाचा रोते रहे, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन चाचा यूसुफ को ढूंढते ढूंढते रहमत चाचा के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी नजर यूसुफ पर पड़ी। वह हैरान रह गए। यूसुफ अब 12 से 13 साल का हो चुका था। अच्छे कपड़े पहने, एक इज्जतदार और खुशबाश लड़के की तरह खड़ा था। चाचा ने फौरन उसके कदमों में गिरकर कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हम बहुत जालिम थे। अल्लाह ने हमें हमारी सजा दे दी। हमने बहुत बड़ी गलती की। हम तुम्हारी माँ के कातिल हैं, तुम्हारे बचपन के जालिम हैं, मगर अल्लाह की रजा के लिए हमें माफ कर दो। यूसुफ ने उन्हें देखा। उसके दिल में वो सारे जख्म हरे हो गए जो बचपन में उसे दिए गए थे। मगर फिर उसे मदरसे में पढ़ी हुई एक आयत याद आ गई, जो माफ कर दे और सुलह कर ले, उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। उसने आंखों में आंसू ली कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। चाचा हैरान रह गए। जिस यूसुफ को उन्होंने दर कर दिया था, आज वही यूसुफ उन्हें माफ कर रहा था। यूसुफ अब रहमत चाचा के साथ खुश था। वह स्कूल भी जाता था, मदरसे में कुरान भी पढ़ता था और खेतों का काम भी सीख रहा था। अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी थी। कहानी का सबक यही था कि यतीमों का हक खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, और जो माफ कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत अता करता है।